महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से हम नवरात्रि के 7वें दिन की तरफ बढ़ चुके हैं। नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 3 दिन विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। आप चाहे कोई उपाय करना चाहें, चाहे विशेष कुछ करना चाहें, या फिर कभी कभी आपने सुना होगा कि जो 9 दिनों का व्रत नहीं रख पाते हैं वो 3 दिनों का व्रत धारण करते हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। और सुनना क्या है, देवी भागवत पुराण में भी इस व्रत का वर्णन है कि जो 9 दिनों का व्रत रखने के लिए सक्षम नहीं है वो मात्र 3 दिनों का व्रत रखकर संपूर्ण नवरात्रि का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सुनने सुनाने वाली बात नहीं है। यदि कोई नहीं रखा है, इच्छा है, तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी रख लीजिए आप लोग, या फिर प्रतिपदा भी साथ में रख लेते हैं तो और अच्छा होता है पहले दिन का। आज के दिन हम आराधना करेंगे माँ कालरात्रि की। दोस्तों, 7वें दिन माता का यह स्वरूप, कालरात्रि स्वरूप जो कि आप इमेज में देख रहे हैं, उनकी हम आराधना करते हैं। वैसे तो माँ का ये स्वरूप देखने में बहुत ही भयंकर है, लेकिन आपको दावे के साथ बता रही हूँ दोस्तों, ये स्वरूप जितना भयंकर है उससे भी ज्यादा करुणामयी है, उससे भी ज्यादा ममतामयी है। माता के स्वरूप का वर्णन मैं खुद क्या करूं दोस्तों, मेरा भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और इस वीडियो में तो नहीं बता सकती हूँ क्योंकि पूजा विधि वगैरह बताना है। लेकिन इसके बाद जो कथा की वीडियो आएगी, अगर आप लोगों, मतलब मेरी इच्छा, अगर इच्छा नहीं, मैं आप लोग को सुनाऊंगी, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन होगा कि माता के ये स्वरूप और क्या क्या दे सकता है, कैसे जीवन में सच में चमत्कार कर सकता है। तो आप लोग कथा वाली वीडियो चेक जरूर करिएगा। मैं उसमें आज अभी रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, उसमें अपना एक बहुत बड़ा माता से जुड़ा हुआ अनुभव आप लोग को बताने वाली हूँ। अब चलिए बात कर लेते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन यानी 21 तारीख को हम लोग करेंगे। 21 तारीख दिन शनिवार को। ये संयोग बहुत अच्छा है। माता की पूजा से शनि ग्रह की पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। और आज शनिवार का दिन है, तो जिन लोगों को शनि की ढैया 7.5 चल रही है, शनि के कारण तबीयत ठीक नहीं रहती है, शनि के कारण घर में बरकत नहीं है, आपको पता है आपकी राशि पे शनि चल रहे हैं, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो आज आपके लिए ये आराधना वरदान है दोस्तों, वरदान है। और वो लोग तो करे ही जो सामान्यतया माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं। करना कैसे है, तो देखिए, सुबह सवेरे जल्दी जगिएगा। कोशिश करिएगा कि आज की पूजा आप अंधेरे में ही कर लें, क्योंकि माता जो है वो तिमिर का नाश करने वाली है, अंधकार हरने वाली है। और माता की पूजा यदि ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो और अच्छा होता है। और आज की पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:35 से और 8 बजे तक। ठीक है, आप इस काल में इस समय में कर सकते हैं। 5:35 से 8 बजे, सुबह की बात कर रही हूँ, 8 बजे तक इस समय में कर लीजिएगा। और यदि अंधेरे भी कर लेते हैं तो वैसे 6:30 बजे तक उजाला हो रहा है, 5:30 बजे के बाद ही उजाला हो रहा है, तो आप ये काम कर लीजिएगा। अब करना यह है कि सुबह सवेरे नहा धो करके एकदम साफ सुथरा हो लीजिएगा, साफ स्वच्छ कपड़े पहन लीजिएगा। ठीक है, साफ स्वच्छ कपड़े पहन लीजिएगा। और यदि आज आप रंगों के, दिनों के अनुसार रंग पहन रहे हैं तो नीले रंग का प्रयोग करिएगा, काले रंग का भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, इसको समझने की बात है, शास्त्र में हर चीज दी होती है लेकिन उसका तरीका अलग होता है। ये सात्विक प्रयोग के लिए नीले काले वस्त्र नहीं बताए जाते हैं, प्राय आपको यूट्यूब पे खूब बताया जा रहा है। लेकिन सात्विक प्रयोग के लिए लाल, पीले रंग, गुलाबी रंग, आसमानी रंग, इस सारे रंग ही पहने जाते हैं। तो हमें क्या पूजा करना है, माँ की सात्विक पूजा करना है। हम कोई मरण, मोहन, मारण, ये सारी प्रक्रियाएं तो कर नहीं रहे, इसलिए हम सात्विक रंगों का प्रयोग करें। यदि आपकी इच्छा हो तो आप नीले रंग का पहन लीजिए, अगर दिनों के अनुसार पहन रहे हैं तो काला मत प्रयोग करिए। ठीक है, अब इसके बाद आपका कपड़ा आप जो भी पहनना चाहे, लाल पीले भी पहन के करिए, अति उत्तम है। इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में आना है। मंदिर में आकर के और उसी भांति जैसे मैं आपको कहती हूँ कि आप गंगा जल छिड़क लीजिए। आज पूरी पूजा में अपनी गंगा जल छिड़क दीजिएगा। ठीक है, पूजा में गंगा जल जरूर छिड़क लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि गंगा जल छिड़कने के बाद अब माता के विधि विधान से पूजा आराधना करेंगे। ध्यान रखिए, सप्तमी है, नवरात्रि की सप्तमी बेहद महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद आज माँ को कम से कम चंपा के 1 फूल, यदि आपके यहाँ कोई माली है तो आप उनसे पहले बोल के रख सकते हैं। चंपा के लाल फूल चढ़ाने से भी कामनाओं की सिद्धि होती है, तो वो मिले तो चढ़ा दीजिए, नहीं तो गुड़हल, गुलाब जो भी मिलता है उससे चढ़ा दीजिए। आज माता को भोग क्या लगाएंगे, तो आज माता को गुड़ का भोग हम लगाएंगे। गुड़ के भोग से माता तृप्त होती हैं। गुड़ से बना हुआ कोई भी व्यंजन माँ को चढ़ा सकते हैं। यदि आप कोई मंत्र जप रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप जपते रहिए, उस मंत्र को बीच में न खंडित करिए।
परंतु दिनों के अनुसार आपको हर एक स्वरूप को जानना जरूरी है, उसके मंत्र को जानना जरूरी है। तो आज माता कालिका स्वरूप में पूजी जाएंगी। काल रात्रि स्वरूप जो कि काली स्वरूप है। काली स्वरूप को आप सभी जानते हैं, थोड़ा सा उग्र उनका स्वभाव है, स्वरूप है, लेकिन माता एकदम से करुणामयी है। दोस्तों बार बार कह रही हूं तो इस अर्थ को समझिए, क्योंकि मैंने देखा है, वही आज की कथा में अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगी। टाइम मिले तो वो कथा वाली वीडियो देखिएगा, हिल जाएगा, मन हिल जाएगा कि माँ कैसे अपने भक्त की रक्षा करती हैं। चलिए आज का मंत्र देख लेते हैं। क्लीम ऐं श्रीं कालिकाय नमः। क्लीम ऐं श्रीं कालिकाय नमः। ठीक है, ये मंत्र जप लीजिएगा, या फिर नहीं जप पा रहे तो सर्वविदित है ये मंत्र। कौन सा? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये भी बहुत तीव्र मंत्र है, बहुत तेज मंत्र है माता काली की प्रसन्नता के लिए। अब उपाय बता देती हूँ कि और कौन से उपाय आप कर सकते हैं। आज के दिन यदि आपके जीवन में शनि की बहुत ज्यादा कष्ट है, देखिए शनि को भी कम ना समझिए। वैसे तो शनिदेव कभी आपको पीड़ा देते ही नहीं है, वो तो हमारे ही कर्म होते हैं जो बुरे होते हैं, और शनि का जब पीरियड चलता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो आज नींबुओं की माला, वैसे तो 11, 51, 21 जितने मन करे नींबुओं की माला बाजार में भी मिल जाएगी, और आप खुद भी बना सकते हैं। नीले धागे में नींबुओं को पिरो करके आज काली मंदिर में चले जाइए, कहीं भी काली जी का मंदिर हो तो वहां आप जाकर के इस माला को समर्पित करिए। शनि जनित पीड़ा से मुक्त होंगे। या फिर घर में आपको लगता है कि कोई टोना टोटका हो गया किसी व्यक्ति विशेष पे, देखिए जब मैं कुंडली देखती हूँ ना तो ज्यादातर लोग 99% की बात कि ये हमारा लड़का कहना नहीं मान रहा है, हमारे पति नहीं कहना, आप देखिए तो इनके ऊपर कुछ कराया गया है क्या। तो यदि इस तरह की कोई दिक्कत आपको लग रही है, किसी को दिखाने की भी जरूरत नहीं है, तो आप इस नींबू के माले को मां को समर्पित करिए, फिर देखिए कि आपके जीवन में कैसे तंत्र पीड़ा से, शनि पीड़ा से मुक्ति होती है। तो यदि इस तरह की दिक्कत है तो आप किसी भी मंदिर में जाकर के ये काम कर लीजिएगा माता के विग्रह पे। वैसे तो मंदिर में, यदि मंदिर थोड़ा छोटा हुआ तो ही आप कर पाएंगे, क्योंकि इन दिनों भीड़ रहती है और पुजारी जी ये माला पहनाने नहीं देंगे। तो थोड़ा सा छोटे मंदिर का ही आप चयन करिएगा, कोशिश करिएगा कि मंदिर में जाए। लेकिन नहीं मिल पाएगा तो मैं जानती हूँ बहुत सारे प्रश्न होंगे कि दीदी घर पे कर सकते हैं, तो फिर आप घर पे ही कर लीजिए घर पे। वैसे घर पे करने का कोई विधान नहीं है, क्योंकि लाभ कम होगा, ये मैं पहले जानती हूँ। अगली चीज है दोस्तों कि भोग मैंने बता दिया कि आज गुड़ से बनी हुई चीजें का, जो बेसन और गुड़ मिलाकर व्यंजन बनते हैं, उनका भी आप भोग लगा सकते हैं। तो काले रंग का भोग, काले रंग का गुड़ आप कोशिश करिए कि माँ को भोग लगाए। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को भी आप लोग साथ साथ जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो जो कि आपको पसंद आ रही हैं, ये बहुत बड़ी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं इसी तरह की वीडियो आगे भी देती रहूंगी, और अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। और हाँ, मुझसे कुंडली दिखाने के लिए केवल और केवल मेरा एक ही नंबर है। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे फेक नंबर आपको दिए जा रहे हैं कि साधना पांडे का नंबर है, तो वो मेरा नंबर है ही नहीं, सिर्फ वही जो मेरी स्क्रीन पे दिखाई देता है वही मेरा नंबर है। तो चलिए अब मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।